श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं अष्टो शाबर मित्र आप सभी का अभिनंदन हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे 22 नवंबर 2023 की, बुधवार का दिन है। गणपति जी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। कार्तिक शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि आज रहेगी। सूर्योदय का जो समय है वो 6:48 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:25 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का कोई भी समय नहीं दिखाई दे रहा है। राहु काल का समय 12:07 से 1:26 तक रहेगा और दिशा शूल उत्तर दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। राशि और लग्न दोनों से ही राशिफल देखना चाहिए और फिर औसत निकालना चाहिए। अब बात करते हैं आज का कन्या राशिफल। कन्या राशि 22 नवंबर 2023। तो कन्या राशि का आज का राशिफल कैसा रहने वाला है? केतु और शुक्रदेव नीच के आपके लग्न में विराजमान है। सेकंड हाउस में कोई ग्रह नहीं है, जबकि थर्ड हाउस में बुध सूर्य मंगल। पंचम भाव में आपके कुछ नहीं रहेंगे। शनिदेव के साथ छठे भाव में चंद्रदेव विराजमान रहेंगे, जो दोपहर बाद राहु के साथ आ जाएंगे, अर्थात सप्तम स्थान में आ जाएंगे। बृहस्पति के नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर होगा। बृहस्पति अष्टम में रहेंगे। तो आज की स्थिति थोड़ी सी भैया अलग रहने वाली है। सबसे पहले तो चंद्रदेव शनिदेव के साथ आप जैसा कि देख रहे हैं, लगभग 1.5 दिन तो हो चुका है कि कहीं ना कहीं मानसिक विकार से सभी लोग, कन्या राशि वाले लोग जूझ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि यार क्यों बोझ सा सिर पर है, लेकिन है। अब वो बोझ तो दोपहर तक होते होते कम हो जाएगा, लेकिन भैया अब डिप्रेशन, अब अंदर से और ज्यादा चिंता, बेमतलब के ख्याल आना, इस तरह की एक श्रृंखला शुरू होगी, क्योंकि चंद्रदेव राहु के साथ युति में होंगे और सप्तम भाव में चंद्रदेव का राहु के साथ युति करना किसी भी हालत में अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एकादश भाव जो है, जो चंद्रमा है, जो एकादश भाव के लॉर्ड है, वो सप्तम में आएंगे तो क्या करेंगे? तो आपकी आमदनी में इजाफा करेंगे, आपके जितने बिजनेस के रिसोर्सेस हैं उनको बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर स्थिति दूसरी हो गई। यहाँ पर चंद्रदेव के से संबंधित जो भी कार्य हैं उनको डिले कर देना या उनको पूरी तरीके से रोक देने का काम राहु देवता द्वारा किया जाएगा। राहु और चंद्र एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। जब ग्रहण लगता है तो राहु चंद्र को ग्रसित कर लेते हैं। तो यह ग्रहण योग आपके सप्तम भाव पर लग रहा है। तो भैया दाम्पत्य जीवन को लेकर के ये काफी संघर्ष वाली स्थिति आज दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं उसमें दिक्कत दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप में धोखा मिल सकता है। जीवन साथी के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। यदि पहले से खराब हैं तो भैया हम कहेंगे कि इन 2 दिन तक आप उनसे ना मिलें, उनसे वाद विवाद बिल्कुल ना करें, अन्यथा बात बहुत आगे बढ़ जाएगी और विच्छेदात्मक स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक भी है। तो यहाँ पर मन आपका पीड़ित होगा, मन में अलग अलग तरह की बातें आएंगी, मन भ्रम से भरा रहेगा। वही माँ की सेहत को भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है।
अब चंद्र के साथ राहु आ गया तो मन आपका बहुत ज्यादा विचलित हो गया, जिनकी दृष्टि सीधी लग्न पर पड़ेगी। तो लग्न पर शुक्र देव भी बैठे हैं और केतु देव भी विराजमान है। शुक्र देव नीच के हैं, तो ऐसे में वासनात्मक क्रियाओं में भी बहुत ज्यादा वृद्धि होने के संकेत हैं, लेकिन उससे संबंध और बिगड़ जाएंगे। क्या होगा, देखिए जब आदमी परेशान होता है और इस तरफ अगर वो जाता है, तो जब ऐसी ग्रह स्थिति होती है तो ऐसा हो सकता है कि उसके साथ और बुरा हो जाए। जैसे कि आजकल के आप देखते हैं कि ये ब्लैकमेलिंग सिस्टम जो होता है, इस तरह का कुछ वाकया हो सकता है। तो भैया सभी चीजों से बचने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका है अपने मन को शांत रखना। मन को शांत रखने के लिए हमने बताया कि ओम ह्रीम हॉन्ग नमः शिवाय, जो भगवान शिव और माँ पार्वती का मंत्र है, इसका जितना अधिक हो सके जाप कीजिए। शिव भगवान के मंदिर में जाकर के उनको दूध अर्पित कीजिए और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए। इसके अलावा राहु देवता जनित दोषों से मुक्ति पाने के लिए भैरवाष्टकम का पाठ कीजिए। भैरव चालीसा भी कर सकते हैं। पूजा आराधना में वो शक्ति है कि वो आपके सभी की सभी जो समस्याएं हैं उनको समाप्त कर सकती है। लेकिन आजकल भैया हमने देखा है कि हमसे बहुत से लोग कुंडली दिखवाते हैं। अब सपोज एक रेशियो बताया जाए कि 100 लोग हैं, 100 लोग में से हमने कहा सबको, सपोज हमने बताया कि भैया आप यह पूजा कीजिए, आप यह पूजा कीजिए, आप यह पूजा कीजिए। वो कह देंगे टाइम ही नहीं जी पूजा करने के लिए। तो गजब है यार, पूजा करने के लिए टाइम नहीं है। चलिए करवा लीजिए, आपके पास टाइम नहीं है करवा लीजिए। अजी पंडित जी इतने पैसे कहाँ है हमारे पास कि हम पूजा करवा सकें? अच्छा, न पूजा कर सकते हो न पूजा करवा सकते हो। चलिए नियम बांध दिया भैया कि आपको इस वक्त पे यह कार्य करना ही करना है। नहीं पंडित जी वो भी नहीं कर सकते। तो भैया हमारे हाथ में क्या जादू की छड़ी है, वहां जादू की छड़ी घुमाएंगे और सब काम हो जाएगा? ऐसा नहीं होता भैया। कुछ पाने के लिए कुछ करना होता है। 100 में से 2 लोग तैयार होते हैं कि हम पूजा करेंगे, वो पूजा करते हैं, उनको फल भी प्राप्त होता है। उस व्यक्ति को पूजा में जल्द फल प्राप्त होता है जिसकी श्रद्धा सीधी प्रभु से जुड़ती है। उसके मन में कोई भी लालच नहीं होता। वो जब पूजा करता है ना तो बस भगवान में उसका ध्यान मग्न रहता है। यही पूजा आप कीजिए। जो भी बताते हैं उस वक्त कुछ मत सोचिए, बस प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो जाइए और कहिए कि बाबा ये दिक्कत आ गई है, संभालनी है, तेरे से बड़ी है क्या बाबा? अरे जैसे अपने दादाजी से बात करते हैं, अपने पिताजी से बात करते हैं, ऐसे ही बात कीजिए उन भगवान से। वो भी हमारे पिता हैं, परम पिता हैं। खैर यह एक अलग पक्ष था, लेकिन कुंडली से आज इसका कहीं ना कहीं मिलान हो रहा है, तो मन भ्रमित आप लोगों का होने वाला है। तो इस भ्रमित मन को संभालना होगा। एक प्लस पॉइंट, बृहस्पति के नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर आध्यात्मिक चीजों से आपको जोड़ेगा, आपकी इंट्यूशंस पावर को स्ट्रांग करेगा, आपके मन में कहीं ना कहीं सकारात्मक विचारों का प्रवाह होगा। अब ये डिपेंड आप पर करेगा, आप कौन से विचारों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। क्योंकि राहु के साथ होने के कारण नकारात्मक थॉट्स, बृहस्पति के नक्षत्र से गोचर होने के कारण क्या, बहुत ही ज्यादा सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। यहां पर आकस्मिक धन के लाभ भी बनेंगे। वाणी से कुछ ऐसा निकल जाएगा जो सच हो जाए। अगर एक पहलू का कुछ नकारात्मक प्रभाव है तो उसका सकारात्मक भी है, क्योंकि एक सिक्कों के 2 पहले होते हैं।
शुक्र देव की दृष्टि चंद्र पर पड़ने से महिला के सहयोग से, वो भी वो महिला जो आपसे उम्र में बड़ी हो, उनके सहयोग से आपके व्यापार में कहीं ना कहीं तरक्की के योग बनेंगे। बुआ, बहन, भतीजी, बेटी को कुछ उपहार भेंट आप आज करते हैं तो आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी, जो दूषित दोष को कम करने में बहुत ज्यादा सहायक होगी। देखिए, प्लस पॉइंट भी है और नेगेटिव भी। अब आप पर डिपेंड करेगा कि यार आपको कौन सी चीज को चुनना है। वहीं सूर्य और मंगल आपके लिए बहुत अच्छे हो चुके हैं, क्योंकि मंगल कारक होते हैं भैया। ऋण किसी को भूल करके भी मत दे दीजिएगा। लेना है ऋण तो ले सकते हैं, बड़े आराम से आप उतार देंगे, लेकिन भूल करके भी किसी को 1 रुपया मत दे दीजिएगा, वरना सोच लीजिएगा कि भैया गया। बिल्कुल मत दीजिए। मंगल की स्थिति, सूर्य की स्थिति दोनों आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। हालांकि बुध देव जो है वो लग्नेश होकर के, कर्मेश होकर के पराक्रम भाव में बैठे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि आप पराक्रम कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए। अर्थात आपका यह पूरा महीना पुरुषार्थ पर टिका हुआ है। पुरुषार्थ कीजिए, नजरिए को अच्छे रखिए और दाम्पत्य जीवन को बचाने का प्रयास कीजिए भैया। बार बार यह बात इसलिए कहते हैं कि जो आपके साथ जुड़ गया है वो आपका साथी है। समय है, समय के अनुसार मतभेद है, मतभेद चलते रहते हैं भैया। जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहां खटखट तो होती है। इसका मतलब यह नहीं कि एक दूसरे से अलग हो जाए। यह भी मतलब नहीं कि जो दूसरा आएगा उसके साथ खटखट नहीं होगी। अगर कुंडली में ही आपके डिवोर्स योग लिखा हुआ है तब तो एक अलग बात है, अन्यथा हम तो यही कहेंगे कि थोड़ा टाइम रुकिए। जून के बाद स्थितियां सामान्य होंगी, और जो आज फूटी आंख आपको आपका जीवन साथी नहीं सुहारा, क्या पता जून निकलते निकलते आप और वो एक दूसरे को समझें, आप दोनों में बहुत प्यार हो जाए और आप सोचें कि यार वो भी क्या दिन थे जब हम अलग होने की सोच रहे थे। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।